नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र ने कई कदम उठाए। केंद्र ने राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत 2,345 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में अब तक 128 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों पर खाद की बढ़ती कीमतों का बोझ नहीं पड़े। श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद कारखाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे। भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद के वास्ते कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 38 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3 साल के लिए 31,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद दी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास जान गंवाने वाले ऐसे 700 किसानों की सूची है। श्री गांधी ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। केंद्र सरकार ने राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत 2,345 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। मिशन के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश को 10,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन में हर ग्रामीण घर में वर्ष 2024 तक नल से पानी की आपूर्ति देने का लक्ष्य है। मिशन के तहत राज्य में अब तक 21,71,000 घरों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 128 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज 67 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में वर्तमान में करीब 95,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। ये संख्या पिछले 554 दिन में सबसे कम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 6,822 नए मामलों की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं। बीकानेर में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 10 दिनों में यहां कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। जिले में कल कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिले में कोविड से अब तक हुई मृत्यु पर 14 व्यक्तियों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। चूरू जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार 429 केन्द्रों पर एक साथ टीकाकरण शिविर आयोजित कर 46,000 कोविड टीके लगाए। जिले में अब तक 22,27,000 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हंसराज भदालिया ने बताया कि इस दिन चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर उनके गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। 1949 से ही हर साल 7 दिसंबर को देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले जवानों को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग सशस्त्र सेना कर्मियों के कल्याण के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। झंडा दिवस पर इकट्ठा किया गया धन सेना के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सुरक्षा बलों के कल्याण कोष में योगदान देने का आह्वान किया। जयपुर में राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र को झंडा लगाकर सहयोग राशि प्राप्त की। राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के बहादुर जवानों और उनके परिजनों का आभार प्रकट किया। ब्रिगेडियर राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर उनसे भी मुलाकात की और उन्हें झंडा लगाया। श्री गहलोत ने सैनिकों और उनके परिजनों के लिए अंशदान किया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज दौसा में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर में महोत्सव के तहत जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा की ओर से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इसमें महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट और जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। देश का पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बारां जिले के मांगरोल उपखंड के शाहपुरा में बनेगा। एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस प्लांट पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये देश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट होगा, जिसमें दिन के समय पानी का स्टोरेज किया जाएगा और रात को उसी पानी को टरबाइन से निकालकर बिजली पैदा की जाएगी। इस प्लांट से 2,520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1,75,00,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। योजना के प्रभारी ओम प्रकाश कसमा ने बताया कि योजना से करीब 2,500 रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिला है। योजना में रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। बूंदी जिले की कुंवारती कृषि उपज मंडी में धान की बम्पर आवक हो रही है। इस कारण मंडी यार्ड में धान के ढेर लग गए हैं। पिछले दिनों बरसात होने के बाद धान की आवक कम हो गई थी, लेकिन मौसम खुलने के बाद यहां लगभग 1 लाख बोरी धान आ रहा है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्रीधारी उम्मीदवार 24 दिसंबर तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के नाम से भेजे जा सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। कुछ स्थानों पर कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज किया गया। इसके अलावा नागौर में 8.3, पिलानी में 8.6, श्रीगंगानगर में 8.9, बीकानेर में 9.7, सीकर में 10 और जैसलमेर में 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान गिरकर 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र ने राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत 2,345 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 128 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।